the viral world that deserves more attention. मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ज़रूरी मुद्दे के बारे में आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो परेशान हो रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको काफ़ी सारे मिसकंसेप्ट हैं रिलेटेड टू HMP वायरस। उन सारे मिसकंसेप्शन को आज हम ब्रेक कर रहे होंगे। एक बहुत छोटे सेशन में आपको सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँगा। जैसे सच में लॉकडाउन लग सकता है, क्या सच में आपके एग्जामिनेशंस कैंसिल हो सकते हैं, क्या सच में देश की इकोनॉमी फिर से कोलैप्स हो सकती है। इन सारी चीज़ों के जवाब आपको मिल रहे होंगे इस छोटी सी वीडियो में। एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल्स ऑफ अ वायरस, ऑफ इट्स पैथोजेनिक। एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन होगी। सो प्लीज़ मेक श्योर आप अपनी जागरूकता के लिए ये 5 मिनट मुझे दे दें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों तक जो कि परेशान हो रहे हैं उन तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। तो दोस्तों, आपने इस वायरस का नाम सुन लिया होगा, HMP वायरस का नाम अभी तक न्यूज़ आर्टिकल्स में या फिर अलग अलग न्यूज़ पेपर्स में या सोशल मीडिया पर आपने हज़ारों बार इस वायरस का नाम सुन लिया होगा। यस, हम यहाँ पर जानेंगे कि इसका मोर्टेलिटी रेट कितना है, यानी अगर ये वायरस 100 लोगों को इफ़ेक्ट करता है तो उनमें से कितने लोगों की डेथ हो सकती है। दूसरा, सिम्टम्स क्या है, आपको किस प्रकार के सिम्टम्स अपनी बॉडी में दिखाई देने लगे कि आपको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ जाए, क्योर है भी या नहीं, या अगर क्योर नहीं है तो प्रिवेंशन किस हिसाब से हम कर सकते हैं, अपने और अपने परिवार का ख्याल किस तरीके से रख सकते हैं, अपने और अपने परिवार को सेफ गार्ड किस तरीके से कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। एंड इज़ इट रियली अ थ्रेट, क्या ये वायरस सच में इतना पावरफुल है कि ये पूरे के पूरे विश्व में लॉकडाउन लगा सके, दोबारा से सारी की सारी चीज़ें अस्त व्यस्त कर सके। इन सारी चीज़ों के बारे में अभी चर्चा हो रही होगी। तो दोस्तों, वायरस का नाम जो है वह है HMP वायरस, यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। और इस वायरस के बारे में काफ़ी सारे मिनिस्टर्स ने, खासकर हेल्थ से रिलेटेड मिनिस्टर्स की टिप्पणियां मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हैं नड्डा साहब, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मेरे भाई अभी तक ऐसा कुछ अलार्मिंग सिचुएशन नहीं आई है, देयर इज़ नो रीज़न टू बी वरी। और अलग अलग स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं इन्होंने भी कुछ ऐसी ही टिप्पणियां दी हैं, जैसे नो वन हैज़ टू वरी। ये कहा है आपके महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर ने। सिमिलरली पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि आप काम रहिए, कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं है जो हम टैकल ना कर पाएं, हम लोग वेल इक्विप्ड हैं। एंड सिमिलरली एक और स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि बेसिकली हम अपने सर्जन को तैयार कर रहे हैं टू इंश्योर अगर कोई ज़्यादा दिक्कत आ भी जाए तो भी हम चीज़ों के साथ कोप अप कर पाए, जनता को प्रॉब्लम ना हो, देशवासियों को प्रॉब्लम ना हो। अब दोस्तों देखिए, HMP वायरस यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है। क्या अब नाम में ही है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, यानी एक वायरस है जो ह्यूमन को इफ़ेक्ट करता है। एंड नाम में आ रहा है न्यूमो, यानी न्यूमोनिया का साउंड आ रहा है, यानी निमोनिया, लाइक सिम्टम्स कॉज करेगा, यानी रेस्पिरेटरी डिजीज़ आपको कॉज कर रहा होगा। फैमिली अगर आप देखें तो फैमिली भी है न्यूमोविरिडी, यानी यहाँ पे भी न्यूमोनिया का साउंड आ रहा है। जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्टैंडर्ड RNA, और RNA का म्यूटेशन रेट जो है काफ़ी फास्टर होता है। कोरोना वायरस जो था उसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जा रहा था। तो कोरोना बार बार अपना भेस बदल के अलग अलग स्ट्रेंथ्स बना करके हम तक पहुंच रहा था और इसीलिए बहुत लंबा टिका यह वायरस। सिमिलरली यहाँ पर भी जो वायरस है ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA कंटेन कर रहा है। आपको पता है कि आपको बार बार ज़ुकाम हो सकती है। हम लोग कहते हैं कि अगर आपको एक बीमारी को हो जाए तो आपकी बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ बना लेती है, आपके ब्लड में कुछ हथियार आ जाते हैं जो कि अगली बार उस पैथोलैब तो बार बार हो जाती है। क्यों? क्योंकि वायरस जो है अपने आप को बदल करके वापस आता है, अपने भेस को बदल लेता है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो सिंगल स्टैंडर्ड RNA है ये भी अलग अलग स्ट्रेंथ्स बना सकता है, बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट कर सकता है, जस्ट लाइक कोरोना वायरस। यह सभी जो फर्स्ट केस देखने को मिला था हमको ओवरऑल पूरी दुनिया में कॉज्ड बाय HMP वायरस, वो 2001 में देखने को मिला था नीदरलैंड में।
और उसके बाद ये वायरस बहुत ज़्यादा फैल गया था। नीदरलैंड की काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन को इसने क्या किया था, हैपर किया था। अभी तक जो स्ट्रेन आइडेंटिफिकेशन, ऐसा कहा जाता है कि एवियन मेटान्यूमो वायरस का जो सी स्ट्रेन है वो सबसे ज़्यादा रिलेटेड है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से, यानी काफ़ी मिलता जुलता सा स्ट्रेन है। यस मेडिसिन जो है ये है रिबावेरिन, जो कि बस इस वायरस के इफ़ेक्ट को थोड़ा सा कम कर सकती है, लेकिन देयर इज़ नो प्रॉपर क्योर, देयर इज़ नो प्रॉपर वैक्सीन। अभी तक कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं है जो कि बनाई जा चुकी है। HMP वायरस के अगेंस्ट काम करने के लिए एंड RT-PCR, जैसे आप करा रहे थे कोविड के टाइम पे, सेम RT-PCR टेक्निक ही डिटेक्शन में काम आ रही होगी फॉर HMP वायरस। ये कुछ जनरल बातें हैं मेरे दोस्त। अब आउटब्रेक कब हुआ, यानी कब पता लगा कि ये वायरस तेज़ी से फैल रहा है? तो नॉर्दर्न चाइना का जो रीजन है, स्पेशली जो बीजिंग के आसपास का रीजन है, वहाँ पर ये जो वायरस है ये फैलना शुरू हुआ 16 से 22 दिसंबर के बीच। काफ़ी सारे ऐसे केसेस आए हॉस्पिटल्स के अंदर जहाँ पर लोग आ रहे थे और कह रहे थे कि उनको ब्रेथलेसनेस फील हो रही है, यानी उनको ठीक तरीके से सांस नहीं आ रही, उनका दम सा घुट रहा है, उनको कफिंग हो रही है, उनको स्नीजिंग हो रही है, रनी नोज है, ब्लॉक्ड नोज है, थोड़ा सा चौगड़ फील कर रहे हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है इसमें परेशानी सी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि घुटन हो रही है उनको। इस प्रकार के काफ़ी सारे केसेस देखने को मिले। तो चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने देखा कि एक हफ्ते के अंदर सिमिलर केसेस कई सारे आए हॉस्पिटल्स में। तो इन्होंने कहा भाई कुछ तो गड़बड़ है। सिम्टम्स सबके एक जैसे थे, यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन था, है ना। यानी ये जो आपका ट्रैक किया है इसके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है आपका ब्रोंकाइल एंड ब्रोंक्यूल, इनमें एफ्लिक्शन हो रही थी, इनमें म्यूकस भरा जा रहा था, जिस वजह से ये जो पैसेज है ये ब्लॉक हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कॉमन कोल्ड लाइक सिम्टम्स हैं, यानी कि नाक बह रही है या ब्लॉक हो जा रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, गले में खराश हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, बुखार चढ़ रहा है। एंड एक्सट्रीम केसेस में आपकी बॉडी पर रशेज भी देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसा कि आपको केस देखने को मिला था, कोरोना में SpO2 लेवल्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहे थे और ऑक्सीजन से इंडस की एक हैवी डिमांड जो थी वो जनरेट हो गई थी, जो कि भारत अच्छे तरीके से फुलफिल नहीं कर पा रहा था। यस, अब वो वाली दिक्कत जो है यहाँ पर बहुत हद तक देखने को नहीं मिलेगी। कुछ ही ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी बॉडी में एकदम लो ऑक्सीजन होगा, जो पहले से इफेक्टेड होंगे, उन्हीं को क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी ये जो कॉमन सिम्टम्स है ये आपके विद टाइम ट्रीट हो सकते हैं। तो जिस दिन आपको वायरस इफेक्ट करेगा उससे 810 दिन के अंदर आपको ये सारे के सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपको कॉमन कोल्ड ही हुआ है और कुछ दिन बाद आप ठीक भी हो जाएंगे। यस, तो सीरियस किन के लिए है ये बीमारी? क्या मेरे लिए सीरियस थ्रेट है? मेरे लिए सीरियस थ्रेट नहीं है। अगर मेरी इम्यूनिटी अच्छी है, तो अगर मैं बढ़िया तरीके से अच्छी डाइट लेता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है। बहुत छोटे बच्चे जो इन्फेंट हैं, जिनकी उम्र 1 साल से कम है, और बहुत बूढ़े लोग जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उनकी इम्यूनिटी एकदम डिक्लाइंड है, या कुछ ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही कम है, वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है, उनकी बॉडी जो है बहुत अच्छे तरीके से, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम है, अच्छे तरीके से उनकी बॉडी पैथोलैब को पहले से ही बीमारियां हैं, जैसे COPD है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, यानी लंग से रिलेटेड डिजीज़ है, अस्थमा है, सांस संबंधी, इनको प्रॉब्लम्स है। अगर